हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। आज हम लोग पॉपुलेशन स्टडीज से के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। उसमें से आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, दैट इज फर्टिलिटी। देखिए, आपको पता है कि पॉपुलेशन में आपको बेसिकली तीन चीज़ों से रिलेटेड होती है पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ। एक होती है फर्टिलिटी, दूसरी मोर्टिलिटी एंड थर्ड वन इज माइग्रेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम लोग एक एक वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों ही चीजें बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट है इन पॉपुलेशन स्टडीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, कैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और हमको इसको कैसे कवर करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और कुछ मेजर्स पढ़ेंगे कि फर्टिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि आपके एमसीक्यू बैचेस फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 21 जुलाई। आप इसमें अभी भी एनरोल हो सकते हैं। ये आपका पेपर 1 इलेक्ट्रॉनिक साइंस पेपर 1 के लिए एमसीक्यू बैचेस स्टार्ट हैं आपके, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इन योर प्रिपरेशन फॉर एनटीए नेट। और आपका पेपर 1 एंड साइकोलॉजी के लिए भी एमसीक्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और साथ ही साथ अचीवर्स बैच फॉर इंग्लिश, ये भी आपका एक एमसीक्यू कोर्स है बाय एनी मैंड्रयू एंड अंकित कुमार साहू राजवीर। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें आप एनरोल हो सकते हैं जो भी बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं। और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इन बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि ये कोर्सेज चल रहे हैं। एंड यू नो बेटर कि अनअकैडमी पे जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बिकॉज लाइव सेशन होते हैं। आप वहाँ पे कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वहीं पर ही आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, बिकॉज इस ऑफर की कल लास्ट डेट है, जो कि आपकी वैलिड है 31 जुलाई, मतलब कि कल ही इसकी लास्ट डेट है। क्या है कि CSIR UGC नेट का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं 6 मंथ का, तो 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा। 12 मंथ का ले रहे हैं तो 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा। वहीं अगर आप NTA UGC नेट का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 6 मंथ पे 2 मंथ का एक्स्ट्रा है और 12 मंथ पे 2 मंथ का एक्स्ट्रा है। और ये इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कल इसकी लास्ट डेट है, दैट मीन्स कि ऑफर जो है वो आपका सिर्फ 31 जुलाई तक ही वैलिड है। तो आप आज ही इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कोड यूज करना है साकरीन NTA। ये कोड यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन बोथ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। लिंक आपको इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको बस उस पर क्लिक करना है और अनअकैडमी के ऐप पर जाना है और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब फर्टिलिटी की बात कर लेते हैं। फर्टिलिटी क्या होती है? फर्टिलिटी एक्चुअली रेफर्स टू एक्चुअल बर्थ परफॉर्मेंस ऑफ अ कपल। मतलब कि एक कपल में जितने बर्थ्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने बॉर्न होते हैं, उसी को हम कहते हैं फर्टिलिटी। ठीक, अब फर्टिलिटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ऑन वन हैंड लिखा है। ठीक है, जैसे कि और साथ ही साथ बायोलॉजिकल फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली कंट्रोल करता है फर्टिलिटी को। तो हम लोग एक एक करके कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें जैसे कि हमने बोला कि आपको बायोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि फिकंडिटी, इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ स्टेरिलिटी, चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन। फिर उसके बाद है आपका पीरियड ऑफ टेम्पररी स्टेरिलिटी। मतलब क्या होता है, हम लोग इनको एक एक करके इन डिटेल देखेंगे। स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि जिस टाइम पे बर्थ नहीं हो सकते हैं, या फिर इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो ये आपका परमानेंट भी होता है और टेम्पररी भी होता है। अब टेम्पररी कब होता है? जैसे कि जब ड्यूरिंग जेस्टेशन, जब जेस्टेशन पीरियड हो तब, या फिर पोस्टपार्टम एमोरिया, मतलब कि जब बर्थ हो जाता है बेबीज का, उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए पोस्टपार्टम भी आपका स्टेरिलिटी होती है। ठीक है, जब तक इवन ये बोला जाता है कि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होती है तब तक आपका स्टेरिलिटी रहती है इन जनरल, बट नॉट इट्स अ जनरल रूल।
फिर उसके बाद आपका ये एसोसिएटेड विद अ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, अगर इसमें भी होता है तब भी वो भी टेम्पररी स्टेरिलिटी को होती है। तो ये है आपके कुछ डेफिनेशन, फिकंडिटी, स्टेरिलिटी, फीटल वेस्टेज, पैरिटी एंड बर्थ ऑर्डर। तो इनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। फिकंडिटी क्या होती है? फिकंडिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ अ वुमन और अ कपल टू रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड। सिंपल सी, जो आपका रिप्रोडक्टिव एज के टाइम में मतलब कि एक वुमेन की जो कैपेसिटी है कि वो कितने बच्चों को रिप्रोड्यूस कर सकती है, कितने बच्चों को बॉर्न कर सकती है, तो उसको हम फिकंडिटी कहते हैं इन बायोलॉजिकल टर्म। फिकंडिटी और फर्टिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये होती है कैपेसिटी, और फर्टिलिटी होती है कि एक्चुअली में कितने बॉन्ड हुए, तो वो आपकी फर्टिलिटी होती है। स्टेरिलिटी होती है कि टर्म स्टेरिलिटी रिलेट टू इनएबिलिटी, मतलब कि इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोक्रिएट। मतलब जब किसी कपल, आप लोगों ने देखा मतलब सुना होगा कि कुछ कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है वो इनफर्टाइल होते हैं, तो वो ये है आपका स्टेरिलिटी, वो उसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट है फीटल वेस्टेज। फीटल वेस्टेज होता है कि कॉन्सेप्शन हो गया बट स्टिल जरूरी नहीं है कि लाइव बर्थ ही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पहले भी टर्मिनेशन हो जाता है, उसके पहले भी फीटल वेस्टेज हो सकता है। नेक्स्ट पैरिटी एंड बर्थ ऑर्डर। देखो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा आपके थोड़ी टेक्निकल है, इसको ध्यान से समझिए। पैरिटी एंड बर्थ ऑर्डर क्या होता है? पैरिटी इज रिलेटेड टू वुमेन एंड बर्थ ऑर्डर इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो पैरिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक वुमेन ने बॉन्ड की है, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एवर बॉर्न टू अ वुमेन, ये होता है आपका पैरिटी। जैसे कि 2 women आर दोज हु हैव हैड 2 children, मतलब कि आपका 2 पैरिटी कब होगी? जब किसी वुमेन के 2 बच्चे होंगे, तो वो होगा आपका 2 पैरिटी वुमेन। और 0 पैरिटी वुमेन कब होंगे? जब उनके कोई भी बच्चे नहीं हो, तो वो होता है आपका 0 पैरिटी, ठीक है। और बर्थ ऑर्डर क्या होता है आपकी? जैसे कि किसी वुमेन के या किसी घर में 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 बच्चे हैं, तो जो बड़ा सबसे फर्स्ट चाइल्ड तो वो होगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड चाइल्ड सेकेंड ऑर्डर, थर्ड चाइल्ड तो थर्ड ऑर्डर। दैट मीन्स कि बर्थ ऑर्डर जो है वो आपका चाइल्ड से रिलेटेड है, ठीक है, और पैरिटी जो है वो आपका मदर से रिलेटेड है, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी पढ़ लेते हैं। मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी क्या होती है? तो देखो 2 टाइप से हम मेजर कर सकते हैं, एक कोहॉर्ट और एक पीरियड, ठीक। कोहॉर्ट होता है आपका कुछ वुमेन्स को आपने ले लिया और उसके अकॉर्डिंग उसको डेटा सेट किया, ठीक है। जैसे कि एक आपने ले लिया, कुछ वुमेन को सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए ABCD, इन वुमेन को सिलेक्ट कर लिया और फिर इनका आपने पूरा होल लाइफ, मतलब कि मान लीजिए जैसे कि रिप्रोडक्टिव एज होती है आपकी 15 to 49, तो इनकी पूरे रिप्रोडक्टिव एज के ड्यूरेशन में कितने बच्चे बॉर्न हुए या क्या उनकी फर्टिलिटी रेट रही, अगर ये हम देखते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ग्रुप के पूरा उनका लाइफ को देखना, ठीक है, तो वो होता है आपका कोहॉर्ट फर्टिलिटी। बट पीरियड मेजर्स क्या होते हैं कि आपने ये देखा कि कुछ ग्रुप है और कुछ एक टाइम पीरियड में इनकी क्या फर्टिलिटी रेट रही, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यही हमने लिया ABCD, यहाँ पे भी लिया ABCD, इनकी मान लीजिए टाइम ले लिया हमने 2005 में क्या बर्थ, अगर हम 2005 का एनालिसिस कर रहे हैं तो इस टाइम पे क्या फर्टिलिटी रेट रहा, तो ये होगा आपका पीरियड मेजर, ठीक है। बट अगर इसको हम पूरे इनकी लाइफ के उसके देखेंगे तब तब क्या होगा, तब वो होगा आपका कोहॉर्ट, ठीक है। देखिए चिल्ड्रन एवर बॉर्न टू वुमेन अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उनका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का पूरा देखा तो वो होता है आपका कोहॉर्ट। बट अगर किसी की फर्टिलिटी आप कंप्यूट कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बेस्ड ऑन द डेटा ऑन द नंबर ऑफ बर्थ इज नोन एज पीरियड, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलिए ये मेजर्स हैं आपके क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है कि जितने भी लाइव बर्थ हुए, ठीक, जितने भी लाइव बर्थ हुए इन अ ईयर,
डिवाइडेड बाय द मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन फॉर द सेम मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। लेकिन यहाँ पर एक इसका लेकुना है, एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन लिया जाता है, जबकि बर्थ्स आर रिलेटेड टू फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे तो लाइव बर्थ लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन में कितने बर्थ्स हुए वो बताता है आपका क्रूड बर्थ रेट, इसीलिए इसको क्रूड बोलते हैं, क्रूड, ठीक है, रॉ। नेक्स्ट इसको इसकी ड्रॉबैक को कम करने के लिए दूसरा आया जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट में फीमेल्स को लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिया गया था टोटल पॉपुलेशन, तो यहाँ पर आपको सिर्फ फीमेल्स को लेते हैं, वो भी रिप्रोडक्टिव एज 15 टू 44, सॉरी यहाँ पे 44 तक लिया गया है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एज का आपको प्रॉब्लम होगा कि कितना से कितना लेते हैं, तो कहीं पर 12 टू 49 लिखा हुआ है, कहीं पे 15 टू 50 लिखा हुआ है, 51 लिखा हुआ है। तो बट जब हम जनरल फर्टिलिटी रेट या फिर जीएफआर जब कैलकुलेट करते हैं, तब ये एज ग्रुप को रखते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है 15 टू 44, ठीक है। मतलब जितने लाइव बर्थ हुए डिवाइडेड बाय मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन एजेड 15 टू 44, मतलब इस एज ग्रुप में जितनी भी वुमेन्स हैं डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 1 पर 1000 में कितने बर्थ्स हुए उसको हम कहते हैं जीएफआर, ठीक। नेक्स्ट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये बोला कि इतने एज ग्रुप में जितने भी लाइव बर्थ हुए, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपने ले लिया एज स्पेसिफिक, मतलब कि जैसे मान लीजिए 15 टू 20 एज ग्रुप है, उसमें कितने लाइव बर्थ हुए और उनकी कितनी फीमेल पॉपुलेशन थी इस एज ग्रुप में, ठीक। तो जब हम एज स्पेसिफिक लेते हैं तब वो होता है हमारा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। फिर उसके बाद 20 टू 25 ले लिया या फिर 25 टू 30 ले लिया, तो इस तरीके से ये सारे आपने अलग अलग एज ग्रुप की ये निकाल लिया कि फर्टिलिटी रेट क्या है, तो वो होता है आपका एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ठीक। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप दोनों ये चीज, ये दोनों सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब अगर यहाँ पर एज ग्रुप ले रहे हैं 15 टू 20 कि उतनी 15 टू 20 की अगर हमें देखनी है कि फीमेल की फर्टिलिटी कितनी है, तो इसी की टोटल पॉपुलेशन लेनी है और इसी में कितने लाइव बर्थ हुए वो देखनी है, ठीक है। इस बात को बस ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। जब ये हम देखते हैं सारे आपका एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, आप इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे और उसका मीडियन या मीन निकालेंगे, तो उसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? समेशन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एट एज एक्स, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है बिकॉज ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप हमको कमेंट करके ये बताइएगा कि रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है टीएफआर से, ठीक है। रिप्लेसमेंट, अच्छा रिप्लेसमेंट की हम डेफिनेशन बता देते हैं, रेट क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। रिप्लेसमेंट क्या होता है कि जितनी मदर्स हैं उनको जितनी डॉटर्स रिप्लेस करेंगी उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये कितना है या फिर जितनी पॉपुलेशन अभी है वो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी जो अभी की पॉपुलेशन को रिप्लेस करेगी उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। ये निकाला जाता है टीएफआर से। तो इसकी वैल्यू क्या है ये आप हमको बताइए, क्या रिप्लेसमेंट लेवल रखा गया है फॉर इन जनरल फॉर एवरी कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे या फिर आपका इन जनरल लेवल पे, कि इतना अगर टीएफआर होगा तो वो इस जनरेशन को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है आपको, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अदरवाइज वी विल टेक अप दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कल हम लोग मोटिलिटी पढ़ेंगे, मोटिलिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे, फर्टिलिटी से रिलेटेड। आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मोटिलिटी पे, फिर उसके बाद माइग्रेशन पे। तो इस तरीके से आपके जो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज वो कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं आपके अनअकैडमी पे,
वो आपकी रोज 5 बजे होती है, बट अभी वो आपका ऑल्टरनेट चल रही है बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए अभी डेली क्लासेस नहीं हो रही हैं। बट आप 5 बजे यहाँ पर कल क्लास होगी, सैटरडे को कल क्लास होगी एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसमें हम लोग एग्रीकल्चर के टाइप्स और बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में, कहाँ पे कौन से क्रॉप्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी एंड बी देयर एट 5 PM, 5 बजे स्पेशल क्लासेस ऑन अन अकेडमी। देखो ये फ्री क्लासेस होती हैं, एब्सोल्युटली फ्री। आपको बस क्या करना है कि अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपको ये नाम सर्च करना है, साकरीन हसन, आपको ये नाम सर्च करना है, प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, उसको आपको फॉलो करना है ताकि आप सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, और साथ ही साथ क्लासेस को शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर कमेंट, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, वी आर हियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।